Hello, my dear students. You all are welcome to this one of the new and the innovative session of CCSP subject. Students, today we are going to see one of the PowerPoint presentation that I have made. So, students, watch the PowerPoint presentation as I have made on the topic, which is given on the first sheet. So let me clarify you, whenever you are making the PowerPoint presentation, just make sure कि आप जब ऐड करते हो नंबर ऑफ स्लाइड्स इन दैट द इंफॉर्मेशन वट एवर यू आर शोइंग उन इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट शो करो एंड वट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग you explain it in a better way. So students, watch the PowerPoint presentation carefully so that you can learn one of the new topic of yours which is given in the book. So सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें PowerPoint presentation को, तो जो स्क्रीन पे यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स यामाहा जो दिख रहा है, दिस PowerPoint presentation entirely is made on the company Yamaha, which is manufacturing the certain models of motorcycles in India as well as in the world. So I have made a presentation on the company of Yamaha, which is a project report. Now this is a kind of the project report which is perception towards the Yamaha. अब स्टूडेंट्स इसे मैं ऑन कर दूंगा तो सबसे फर्स्ट जो ऊपर आपको प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंटेशन आ गया आपके big screen पे. Now students, this is the topic first of all, that a project report on the perception towards the Yamaha. So students, basically perception बोला जाता है कि कस्टमर्स का क्या परसेप्शन है, यानी क्या सोच रहे हैं Yamaha को लेकर. So let me give you the another slide for this, which is given here, students, the motorcycles. But before clarifying this, students, Yamaha company is the company which is manufacturing the motorcycles in India. Let me give you the introduction of the Yamaha company. It is the Yamaha Company Motor Limited, कि जिस नेम से इंडिया के अंदर ये कंपनी को लॉन्च किया जाता है. इस कंपनी के नेम से ये जो इंडिया के अंदर कंपनी है वो डील करती है. द कंपनी इज़ फाउंडेड ऑन जुलाई 1, क्योंकि हम अगर किसी भी कंपनी के ऊपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि उसके ऊपर हम जो डिटेल्स शो कर रहे हैं वो डिटेल्स के अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन, वो किस डेट को बनी थी, फाउंड की गई थी, वो शो करें. तो मैंने यहाँ पर जब कंपनी का नेम लिखा है तो कौन सी डेट को शो की गई है वो मेंशन किया हुआ है. यामाहा की जो कैपिटल है, it is 85,797 million yen, because it is Japanese company. So Japanese currency is yen as of September 30, 2018. Now we can say that its number has been increased up to 90 up to the 2020 year. The president of the Yamaha company is Yoshihiro Hidaka. Currently in the entire world, Yamaha company is having 53,579 employees as of December 31st, 2017. The headquarters are located, of course, in the Iwata, Shizuoka, Japan. Because basically the company is from Japan, the headquarters are located in the Japan only. The group company is consolidated. अब Yamaha company बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने मॉडल्स को लॉन्च करती है, तो उसकी पार्टनरशिप भी है किस कंपनीज़ के साथ में. तो कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज 110 कंपनीज़ के साथ में इसका सब्सिडरी है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा है दूसरी कंपनीज़ के अंदर, वर्ल्ड की जो कंपनीज़ हैं. एंड नॉन कंसोलिडेटेड सब्सिडरीज, यानी कि कुछ ही प्रोपोर्शन में इसका पार्ट है, तो वो 3 कंपनीज़ हैं. लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द न्यू स्लाइड. अब स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये इजीली शो कर रहा है स्लाइड. तो ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन हम जब प्ले करते हैं, जब टच करेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेगा. सो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी प्रेजेंटेशन, जस्ट मेक श्योर कि वो पीपीटी के अंदर आप बनाओ, जिससे आपको हेल्प होगी और एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आएगा. बिकॉज दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन स्किल्स. अब जब ऑन स्क्रीन पे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि जब आप अपना एटिक्वेट शो कर रहे हो, डिसिप्लिन, वट एवर द क्लोथ्स यू हैव वेयर, वट एवर द अटायर इज योर्स इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, मस्ट क्रिएट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. अब जब हम बात कर रहे हैं यामाहा कंपनी के मोटरसाइकिल मॉडल्स की, सो दिस इज़ जस्ट एन आइडिया व्हाट आई एम गिविंग यू ऑन द मोटरसाइकिल
which are manufactured by the Yamaha company. Yamaha VMAX, Yamaha YZF R1, Yamaha FZ, Yamaha YZF R15, Yamaha Phaser and Yamaha Ray. Yamaha Ray actually is a scooter model, the moped model of the Yamaha company, which is launched by one of the company as the model of scooter. Now students, this presentation, when we are talking about the Yamaha company, of course there are some of the problems in which it is dealing about. The customers are having some of the problems, the market in which Yamaha company is launched. So obviously these are some of the problems which are faced by the Yamaha company is the high price. Actually Yamaha company हाई प्राइस इसीलिए बनाती है क्योंकि वो टारगेट करती है स्पोर्ट्स बाइक को। तो जहाँ पर बात हो रही है स्पोर्ट्स बाइक की तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, बट सोसाइटी में मैनी कस्टमर्स आर देयर हु वुड लाइक टू बाय द यामाहा मॉडल, बट ड्यू टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर नॉट एबल टू बाय इट। तो कस्टमर्स को इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा लगती है। दूसरा है फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक ऑब्वियसली ज़्यादा सीसी की बनाई हुई होती है, उसका इंजन पावरफुल होता है, तो फ्यूल एफिशिएंसी वो नहीं होती है, ज़्यादा फ्यूल यूज़ करती है, पेट्रोल है। थर्ड इज़ पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है यामाहा के बारे में, क्योंकि मैनी अ टाइम्स विलेज के जो कस्टमर्स हैं वो स्पोर्ट्स बाइक को प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा। सो पब्लिक अवेयरनेस उन्हें कम पता चलता है। अब इस प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम देखें तो यामाहा का ऑब्जेक्टिव कुछ ये है, अगर हम बात कर रहे हैं उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तो इट इज़ हाउ टू मार्केट डाउन ऑफ यामाहा। क्योंकि प्रीवियस वन स्लाइड में हमने ये देखा स्टूडेंट्स, फिर से हम आ जाते हैं कि यामाहा कंपनी का प्रॉब्लम ये था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, यानी यामाहा की कंपनी के बारे में लोगों को पता नहीं था। पर अब ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, ये मकसद कंपनी अब लेकर चल रही है मार्केट में कि हाउ टू मार्केट डाउन ऑफ यामाहा। यामाहा को मार्केट कैसे करना है, मार्केट में उसका शेयर कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे ज़्यादा कस्टमर्स इस बाइक के मॉडल्स को प्रेफर कर सकें। टू स्टडी द अवेयरनेस ऑफ द यामाहा। अब कस्टमर्स को नहीं पता है यामाहा के बारे में, तो कौन से ऐसे स्टेप्स अपना सकती है कि जिससे सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट ये होगा ऑब्जेक्टिव का, टू एनालिसिस द कंपनी पोजीशन इन द मार्केट। कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जापान की कंपनी है तो इंडियन मार्केट के बारे में उसे नहीं पता है, तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि कंपनी को ये पता चले कि उसे एनालिसिस करना चाहिए इंडियन मार्केट का। वर्ल्ड के अंदर तो कस्टमर्स स्पोर्ट्स बाइक के मिल जाते होंगे, बट इंडियन कंपनी के ऊपर कम, इंडियन कंपनी इस मार्केट के अंदर कम कस्टमर्स मिलते हैं। सो ये एक रीज़न हो जाएगा यामाहा कंपनी को स्टडी करना चाहिए इंडियन मार्केट। टू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का परफॉर्मेंस है उसे रेट करना चाहिए कि एज़ कम्पेयर टू द हीरो, बजाज एंड वेरियस अदर कंपनीज, महिंद्रा है, तो इन कंपनीज़ के कंपैरिजन में यामाहा कहाँ पर स्टैंड करता है इंडियन मार्केट्स में। एंड स्टडी वेरियस इश्यूज अमॉन्ग द डिफरेंट मॉडल्स। काफ़ी बार कस्टमर्स को कुछ मॉडल्स को लेकर प्रॉब्लम भी होती है, तो वो प्रॉब्लम्स फेस ना करे तो उसके लिए क्या सल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि एक रिसर्च तरह की हमने ये पीपीटी प्रिपेयर की है स्टूडेंट्स, तो इसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली स्टडी करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी वो होती है कि जिसके अकॉर्डिंगली हम जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस किए, फ्यूल एफिशिएंसी, हायर रेट, कंज्यूमर अवेयरनेस, तो वो कैसे पता चलेगा हमें, ज़रूर कुछ ना कुछ हमने रिसर्च की होगी। तो जब हमने रिसर्च की है तो रिसर्च के कौन से डिज़ाइन है, रिसर्च की डिज़ाइन है डिस्क्रिप्टिव। ऑब्वियसली हमने सभी बातों को, एक एक एस्पेक्ट को बहुत ही ध्यान से स्टडी किया है, तो वो जो हम फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं हर एक मार्केट में, लोकेलिटी में, इन सब के अंदर जाके जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये एक डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, डीप स्टडी वाला प्रोजेक्ट है। द नेक्स्ट इज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। रिसर्च कैसे की है, ऑब्वियसली क्वेश्चनरी की है। जब हमने कस्टमर्स को विलेज पीपल, टाउन पीपल, सिटी पीपल, अर्बन एरिया, रूरल पीपल, इन सब से क्वेश्चंस किए होंगे, तब जाके पता चला होगा कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कंज्यूमर्स। अच्छा, अब सैम्पलिंग एरिया, यानी कि यहाँ पर हमने हिम्मतनगर के अंदर ही स्टडी किया है। सैम्पल की साइज़ है, यानी कि हमने 100 नंबर ऑफ द सैम्पल्स को सेलेक्ट किया है स्टूडेंट्स,
रेदर देन स्टडिंग द एंटायर मार्केट ऑफ अहमदनगर, अच्छे से आप 100 नंबर ऑफ द पर्सन सेलेक्ट कर लो कि जिनके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो. इज इट ओके स्टूडेंट्स? नाउ कॉन्टैक्ट मेथड इज पर्सनल इंटरव्यू. हम फ़ोन तो नहीं कर सकते हैं कस्टमर्स को, नहीं हम कोई ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन का रिप्लाई कोई दे भी सकता है, ईमेल का रिप्लाई कोई नहीं भी दे सकता है ना. तो जब हम पर्सनल इंटरव्यू करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आएगा. Students, this is half of the presentation what we have finished today. In our next session, we'll discuss up to the remaining half of the presentation. But watch it carefully. The next session will come in soon in your class group. Thank you for watching, students. Have a nice day to all.